एक मंत्र गांठ बांध लो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, मैं डीएसआर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे चैनल हिम्मत ना हार में। कल एक नई मूवी देखी, उसकी स्टोरी, डायलॉग सब कुछ अच्छे लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा पंकज जी के अभिनय ने। पिछले 5-6 सालों में कई मूवीज़ जैसे लूडो, स्त्री, बरेली की बर्फी, न्यूटन, अंग्रेजी मीडियम में वो हमारे सामने नजर आए। कई वेब सीरीज जैसे मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स में भी वो एक बहुत ही अच्छे अभिनेता के रूप में उभरे। इनके बारे में और जानने के लिए जब मैंने विकिपीडिया पे बहुत कुछ स्टडी करी और यूट्यूब के फेमस चैनल राज्यसभा टीवी पर इनका इंटरव्यू देखा, तब मुझे लगा कि इनकी लाइफ के कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आपको बताने चाहिए। इन्होंने अभी तक जो भी कैरेक्टर फिल्मों में निभाए हैं उनसे हमें कुछ सीखने को मिले या ना मिले, लेकिन इनकी लाइफ की यात्रा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। कैसे फुल बैटरी चार्ज है उसकी। बच्चों, आखिरकार आप लोग गिरते पड़ते 10वीं में पहुंच गए हैं? और जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही 10वीं के परिणाम ये बता देते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे पंकज जी की शुरुआती स्कूली पढ़ाई एक पेड़ के नीचे हुई, यानी इनके पास इतना अच्छा स्कूल भी नहीं था कि इन्हें अच्छी एजुकेशन मिले। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद डॉक्टर बनने के ख्वाब को लेकर ये शहर आए। 2 बार एंट्रेंस एग्जाम दी, लेकिन दोनों बार फेल हो गए और इन्हें लग गया कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं है। कई दिन तक जूते चप्पल बेचने का काम किया, राजनीति में भी हाथ आजमाया, जेल भी गए। फिर इन्हीं के एक रिश्तेदार ने इन्हें सजेस्ट किया कि होटल मैनेजमेंट का काम देखें। होटल में शुरुआती दिनों में इन्हें 30-30 किलो रोज प्याज और आलू खिलाए गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस फील्ड में भी ये उभर के सामने आए। आगे चलकर इन्हीं के एरिया से आए एक फेमस एक्टर मनोज वाजपेयी से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने भी अभिनय के क्षेत्र में आने का मन बना लिया। शुरू में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कई बारीकियां सीख कर लंबे संघर्ष के बाद पहली बार इन्हें एक हिंदी मूवी मिली जिसका नाम था रन। 2004 में आई हुई इस मूवी में इनका छोटा सा रोल था, जिसमें ना तो इनकी आवाज़ थी और ना ही इनके रोल का कोई नाम था। उसके लिए इन्हें 4,000 रुपये का एक पहला चेक मिला जिस पे श्रीदेवी के साइन थे। उस चेक को देख कर ये काफ़ी खुश हुए। इन्हें पता ना होगा कि लगभग 16 साल बाद उन्हीं की बेटी के साथ एक लीड रोल में ये नजर आने वाले। दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। पहला रोल भले ही 2004 में मिला हो, लेकिन असली पहचान लगभग 8 साल बाद 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर ने दिलाई। रोल भले ही छोटा था, लेकिन इनके अभिनय ने उसे अमर बना दिया। इसके बाद तो कई मूवीज जैसे फुकरे, मसान, अग्निपथ, सुपर 30, फुकरे रिटर्न्स में ये नजर आए। कैरेक्टर भले ही छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इन्होंने उसे एक अलग ही पहचान दे दी। हमारे पिताजी कहते हैं, जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। आप अकेले रहते हैं? नहीं, पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले। इनकी लाइफ की जर्नी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। डॉक्टर बनने की सोची लेकिन नहीं बन पाए, होटल मैनेजमेंट में या बिजनेस में हाथ आजमाया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद एक्टिंग का सोचा, रोल नहीं मिले, लेकिन खाली नहीं बैठे। टीवी सीरियल्स, नाटक, थिएटर, 8 फिल्म्स, कुछ ना कुछ इनके हाथ में आता रहा। इन्होंने कभी भी मना नहीं किया, ये सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दूसरी बात इन्होंने ये हमें समझाई कि कई बार आपको अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग आइडियाज़ आजमाने पड़ते हैं। इन्हें पता है कि बड़े बड़े डायरेक्टर तक पहुंचना आसान काम नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए आपकी पहचान बड़ी होनी चाहिए या आपका नाम बड़ा होना चाहिए। इनके पास दोनों नहीं थे। ये असिस्टेंट तक पहुंच नहीं पाते थे तो वॉचमैन से या सेक्रेटरी से कहते थे कि अंदर जाके कहो कि ईश्वर जी ने भेजा है। असिस्टेंट सोचते कि ईश्वर जी कौन है, इन्हें अंदर बुलाया जाता। ये अंदर आते ही बोलते कि मैं ईश्वर जी के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे फोटोज़ देखिए, मेरी एक्टिंग देखिए। अपनी पूरी बात बताने के बाद जब इनसे पूछा जाता है कि कौन ईश्वर जी है, तब ये कहते हैं कि कोई ईश्वर जी नहीं है, आपके और मेरे ईश्वर सभी एक ही है, ऊपर वाले। उन्होंने ही आपको भेजा है, उन्होंने ही मुझे भेजा है। अगर मैं ये ना कहता तो आप मुझे अंदर बुलाते ही नहीं। कई बार असिस्टेंट इनसे नाराज़ हो जाते, कई बार खुश हो जाते, लेकिन कैसे भी ये अपना काम निकलवा लेते। आपको ना आदत है वो बादल के साए में रहने की,
अब रोशनी चाहिए तो थोड़ा सूरज की गर्मी झेलनी पड़ेगी। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि बचपन से ही इनका और इनके पिताजी का सपना था कि आधुनिक मशीनें खरीदेंगे और कुछ खेत लेंगे और खेती करेंगे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो सपना इनका पूरा ही नहीं हो पाया। ये एक्टिंग के फील्ड में आ गए और एक्टर बन गए। ये कहते हैं कि अगर वो सपना पूरा हो जाता तो मेरी पहचान 4-5 गाँव तक ही होती, लेकिन आज मेरी पहचान पूरे विश्व भर में है। इसलिए लोग कहते हैं सही बात है कि मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो और अच्छा। एक और इंसिडेंट इनके बारे में ये बताया जाता है कि 2004 में ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी लक्ष्य। उसमें छोटा सा रोल इनका भी था, सूबेदार कुलदीप सिंह का। जब फिल्म रिलीज होने आई तो घर घर ये बात पहुंच गई कि हमारे यहाँ का लाल मूवी में आने वाला है। ये भी अपनी पूरी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू हुई और ख़त्म हो गई, लेकिन इनका फ़ोटो तो दूर, इनका नाम तक भी फिल्म में नहीं आया। चारों ओर इनका मजाक बना, बदनामी हुई, ये काफ़ी निराश हुए। कोई और होता तो कुछ और सोचता, ये सोचता कि आज के बाद मैं कभी एक्टिंग नहीं करूँगा, फिल्मों में नहीं जाऊँगा। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि अगली बार ऐसी एक्टिंग करूँगा कि मेरा रोल नज़र आए, कोई भी उसे काट ना पाए। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में कोई बिखरता है तो कोई निखरता है। इन्होंने निखरने का काम किया। अगर ये बिखर जाते तो आज मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा होता। कैम्ब्रिज में हमारा एडमिशन भी हो गया। कैम्ब्रिज जी। वेरी गुड, जाओ कैम्ब्रिज जाओ, फ्रांस जाओ, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, न्यू जर्सी जाओ, बहरीन जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, टोक्यो जाओ, बीजिंग जाओ। क्या बात है, तो कविता जैसा हो गया। बॉलीवुड के बाकी एक्टर जैसे इनके पास बॉडी बिल्डिंग का पावर नहीं है। डांस, सॉन्ग, स्टंट सीन, लुक में भले ये बाकी से पीछे हो, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। ये कहते हैं कि मैंने अपने शुरुआती जीवन में कभी भी कोई मूवी नहीं देखी। अभी तक मुश्किल से 40 से 50 फिल्में ही देखी होगी, लेकिन छोटे छोटे नाटक, नाटिकाएं, रामलीला मंचन, नुक्कड़ नाटक, अभिनय, धारावाहिक, इनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने ये एहसास कराया है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत, लगन, जुनून के साथ हमेशा सीखने की आदत का होना बहुत जरूरी है। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते पसीना बहा ले। इनका एक पांव बुलंदियों पर है तो दूसरा पांव आज भी जमीन पर। हिंदी साहित्य के शौकीन पंकज जी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार जैसे फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन से काफ़ी प्रभावित है। ये कभी भी अपना प्रमोशन नहीं कराते। ये कहते हैं कि मुझे फेमस नहीं होना, मुझे यादगार होना है। बड़े बड़े मंचों या इंटरव्यूज़ में बात बात में ये अपने गांव, खेत, माँ बाबूजी, पत्नी, बचपन के दोस्तों के बारे में बताना नहीं भूलते। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाकी लोगों को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। उनमें से एक पंकज जी भी है। आज आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना, देखा। इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो छोड़ जाता हूँ अंत में इनके एक छोटे से मंत्र के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा समे